नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है बौद्ध धर्म भाग 4 तक। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? आपको बताना है कि सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध बुद्ध की प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन है अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र मुद्रा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपको बताना है कि बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। इसका आंसर होगा कुषाण काल। व्याख्या देखते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया और ये मूर्तियां बैठी एवं खड़ी स्थिति में थीं। तो सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है। ऑप्शन है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। दूसरा है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तीसरा है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। चौथा ऑप्शन है इस कथन में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। आपको बताना है कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है वह किस काल से संबंधित है। ऑप्शन है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से। इसका आंसर होगा गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको इन युग्मों को सुमेल करना है और सही आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सुमेलित हैं। देख लेते हैं। परिव्राजक ये कहा जाता है परित्यागी व भ्रमणकारी को, और श्रमण ये उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता बल्कि श्रमण कहते हैं भिक्षु या साधु को, और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि श्रमण भिक्षु या साधु होता है, उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। आपको बताना है किस शासक ने बुद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। आंसर होगा इसका पुष्यमित्र शुंग। व्याख्या देखते हैं। अशोक
कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। तो पुष्यमित्र शुंग ने इन्होंने वैदिक धर्म एवं आदर्शों की पुनः स्थापना की और इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। इसी कारण पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आपको कथन और कारण दिए गए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। कथन ए है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी, और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी, कथन सही है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आपको युग्म दिए गए हैं और बताना है कौन से युग्म सुमेलित हैं। एक और दिया गया है लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा, और दूसरी ओर उन स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं या क्षेत्र दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कूट सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश जहां पर हुआ, और नालंदा जहां बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, जबकि तीसरा राजगीर ये अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष इससे संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। सैंधवपुरा स्थल लोथल जो कि गुजरात में है, गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। तो पहला, दूसरा और चौथा सुमेलित है, जबकि तीसरा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। इसका आंसर होगा पद्मपाणि। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाण विष्णु का भी एक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा कथन है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सही हैं। व्याख्या देखते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है, न कि महायान से। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। तो दूसरा और तीसरा कथन
सही है, जबकि पहला कथन गलत है क्योंकि स्थाविरवादी ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, न कि महायान से। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। इसका आंसर होगा मैत्रेय। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी एक ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता जाएगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। तो भविष्य के बुद्ध की संज्ञा दी जाती है मैत्रेय को, जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में अवतरित होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। अगला कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसका आंसर होगा कथन 2 और 3 सही हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान नहीं बल्कि महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, इसीलिए पहला कथन गलत है। दूसरे और तीसरे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है। आपको बताना है कि कहाँ है। ऑप्शन है अजंता में, बादामी में, बाघ में या एलोरा में। इसका आंसर होगा अजंता में। अजंता गुफा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। आगे व्याख्या देख लेते हैं। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप में झुके हुए हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है और यह चित्र अजंता में है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेटसा में। इसका आंसर होगा कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है और यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।